अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए अपने स्टाइल में मटन कोरमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत लज़ीज़, देखने में लाजवाब और बनाने में बहुत आसान होगी इंशाल्लाह। तो देखिए कितनी प्यारी सी मज़ेदार सी डिश बनी है हमारी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें मैं कुछ टिप्स भी दूँगी आपको, जो कि आपका मटन और कम मसालों के साथ ही हम इसे बनाएँगे, बहुत ज़्यादा ढेरों मसाले नहीं डालेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी, तो पसंद आए तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गर्म करेंगे हम पहले, फिर इसमें प्याज डाल देंगे। लंबे-लंबे बारीक प्याज मैंने काट लिए थे, 400 ग्राम मेरे पास प्याज हैं, क्योंकि गोश्त मेरे पास ज़्यादा है। तो इसको हम करेंगे लाइट ब्राउन। तो जब तक ये हमारे ब्राउन हो रहे हैं, हम उस वक़्त तक टाइम बचाते हुए पेस्ट बना लेते हैं। तो ये बड़ी जल्दी-जल्दी, साथ में हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, साथ में हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। झटपट हांडी भी रेडी हो जाएगी और सारे काम साथ-साथ भी हो जाएँगे। तो एक पूरा गट्ठी लहसुन की ली है मैंने, और अदरक 2 इंच लिया है, उसको मैंने डाल दिया। ये मेरे पास खड़े मसाले हैं, सूखा धनिया और काली मिर्चें हैं, सब्ज़ इलायची, लौंग और ज़ीरा है। इसको भी मैं पेस्ट बनाने के लिए डाल दूँगी प्याली में, और इस सब का हम पेस्ट बना लेंगे। ये इसलिए कि मसाले मुँह में आते हैं तो बच्चों को अच्छे नहीं लगते और कुछ लोगों को भी नहीं अच्छे लगते। और इसका ये भी फ़ायदा है कि मसाले हमारे कम इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आजकल मसाले बहुत महँगे हो चुके हैं, तो कम मसालों में भी हम उसी टेस्ट वाला खाना बना सकते हैं जो ज़्यादा मसालों से बनाते हैं। तो प्याज हमारे हो चुके हैं जी लाइट ब्राउन, बस इतने ही हमें चाहिए, तो जल्दी से हम इनको निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, अगर ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो खाना थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो इसका अपने ख़ास ध्यान रखना है, प्याज़ों को बिल्कुल लाइट ब्राउन रखना है आपने, ज़्यादा नहीं जलने देना। तो बस ऐसे फैला दूँगी ताकि इनका कलर और चेंज ना हो, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। तो मेरे पास है बकरे का गोश्त रान का, बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है इसको, लेकिन दुकान से पीसेस करवाए हैं तो उसने कुछ अच्छे नहीं बनाए, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम ट्राई करते हैं। तो खुद बनाते तो ज़रा ज़्यादा अच्छे प्यारे से बना लेते हैं। तो सेम पैन लिया है मैंने, उसी में तेल में डाल दूँगी मैं ये सारा गोश्त। अच्छे से धो लिया था, इसको साफ़ कर लिया था। गोश्त का कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे, 2-3 मिनट लगे थे बस। तो कलर चेंज हो जाएगा हमारा 2-3 मिनट के अंदर। तो कलर हमारा हो चुका है चेंज। तो अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था मसालों के साथ, तो वो डाल देंगे। उसको भी मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, तीनों चीज़ें डाल देंगे। तो देखिए कितने कम मसाले मैंने डाले हैं और बड़ा मज़ेदार सा हमारा मटन कोरमा इंशाल्लाह रेडी होगा। अब डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, 2 बड़ी इलायची डाल दी हैं। तो थोड़े से मसालों में मैं बड़ा मज़ेदार सा इंशाल्लाह बनाऊँगी खाना। 8 मैंने टमाटर डाले हैं, छोटे वाले हैं, तो आप देख लीजिए, अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। बर्तन मेरे पास छोटा है तो मैं टमाटर को थोड़ा नीचे दबा दूँगी, क्योंकि प्रेशर लगाना है इसको। अब डाल देंगे प्याज, जो कि हमने ब्राउन करके रखे हुए थे। आप 1 दिन पहले भी ब्राउन करके रख सकते हैं, 2 दिन पहले भी रख सकते हैं, अगर आपने टाइम की बचत करनी है तो। लेकिन साथ भी कर लें तो कोई इतना टाइम नहीं लगता। 1 कप पानी डाल देंगे, आप अपने कुकर के हिसाब से डाल लीजिए। 3-4 मिनट मैं इसको सीटी लगाऊंगी। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोलेंगे तो कुछ ऐसी शक्ल आ गई है। तो देखते हैं कैसा बना है। देखिए पानी सूख चुका है तकरीबन, थोड़ा सा अब हम इसको भूनेंगे। और इसके टमाटर के जो छिलके हैं वो मैं रिमूव कर दूंगी, क्योंकि वो मिक्स नहीं होते, इसलिए मैंने साबुत टमाटर डाले थे, काट के नहीं थे डाले। क्योंकि मैंने गोश्त को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, तो भून के हम गोश्त का सारा असर ख़त्म कर देते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं भूनती। आधा गोश्त मैंने गलाया है, अभी आधा डन हो चुका है, आधा हमारा बाद में पकेगा। आधा गोश्त हमारा गल चुका है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, फुल नहीं गलाना। तो देखिए अभी ऑयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम अगला इसमें जो चीज़ें अगली डालनी है बाकी वो डालते हैं। तेल ऊपर आने तक हमने इसको पकाना है। तो तेल हमारा ऊपर आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। तो जल्दी से चम्मच चला देंगे, क्योंकि दही को जल्दी से मिक्स करना होता है।
तो आप भी जल्दी से मिक्स कर दीजिए इसको। मिक्स करने के बाद ये वाली मैं मिर्चें डाल दूँगी, ये कड़वी वाली नहीं है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ऐसे गोश्त में। अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो ना डालिए। अब फिर 3 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। थोड़ा सा पानी डाला था 1 कप। फिर प्रेशर खोलने के बाद अब ऐसी शक्ल आ चुकी है, तो अब हम इसको भूनेंगे ऑयल आने तक। 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है इसमें, घर का गरम मसाला है। धनिया मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, आपको अगर कम पसंद है तो कम डाल लीजिए, मैं ज़्यादा डालती हूँ, तो मैंने 1 कप भर के धनिया डाल दिया है। 3 मिनट हम और पकाएंगे। 3 मिनट के अंदर हमारे खाने पे ऑयल आ जाएगा, तो इंशाल्लाह हमारी बड़ी प्यारी सी हांडी रेडी हो जाएगी। तो बस 3 मिनट वेट करेंगे, जब तक हमारा ऑयल ऊपर आता है तो हांडी हमारी रेडी हो जाएगी। बस इसको भूनना शूनना बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मटन हो चुका है जी रेडी। देखिए कितनी प्यारी सी शक्ल आ चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और झटपट, और कोई भी मसाला मुंह में भी नहीं आएगा, ये भी टेंशन ख़त्म। थोड़ा सा धनिया डालेंगे और ये खाने के लिए रेडी है। चावल के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, आपको जिसके साथ पसंद हो, आप रोटी के साथ खाइए। ये खाने में बहुत लजीज लगती है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो सर्व करने के लिए रेडी है। अब मैं डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी प्यारी सी गर्मा गर्म मटन रेडी हो चुका है। तो आ गया ना मुंह में पानी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, और बताइएगा कैसी लगी। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।